आनंद मार्ग की साधना का 5वां अध्याय है चक्र शोधन। चक्र शोधन अर्थात चक्रों का शुद्धिकरण। हर एक चक्र का मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक का शुद्धिकरण। साधक के मूलाधार चक्र में जीव भाव या कहें कुल कुंडलिनी या कहें सुषुप्त दैवी शक्ति वह सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। साधक उसमें जब मंत्राघात करता है तब वह कुल कुंडलिनी व सुषुप्त दैवी शक्ति जागृत होती है और जागृत होकर के वह जो दैवी शक्ति है वह ऊपर की ओर चलती है। मूलाधार चक्र में 3 नाड़ियां होती हैं। एक ईडा नाड़ी जो कि बाईं तरफ होती है, एक पिंगला नाड़ी जो कि दाहिनी तरफ होती है और बीच में होती सुषुम्ना नाड़ी। उसके अंदर सुषुम्ना के अंदर एक चित्ताड़ी नाड़ी होती है और उसके भी अंदर एक ब्रह्माड़ी नाड़ी होती है। उस ब्रह्माड़ी नाड़ी के अंदर से जीव भाव कुल कुंडलिनी या कहें सुषुप्त दैवी शक्ति वह ऊपर की ओर चलती है, हर चक्र का भेदन करते हुए। लेकिन हर चक्र में एक बाधा होती है। बाधा क्या होती है? हर चक्र में एक बंधन होता है, गांठ होती है। तो उस जीव भाव को ऊपर चढ़ने में, उस चक्र का भेदन करने में असुविधा होती है। इसलिए गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 5वां अध्याय दे दिया है चक्र शोधन। जब चक्र शोधन करेंगे अर्थात हर चक्र में उसके केंद्र बिंदु पर मंत्र से एक रिदम में जब मंत्राघात करेंगे तो वह चक्र का जो गांठ है, चक्र का जो बंधन है वो ढीला हो जाएगा, खुल जाएगा। चक्र की जो अशुद्धियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, चक्र शुद्ध हो जाएगा, चक्र की गांठ ढीली हो जाएगी, बंधन खुल जाएगा, जिससे जो जीव भाव है, जो कुल कुंडलिनी है, वो आसानी से ऊपर चल जाएगी। उसका भेदन करते हुए, उसका भेदन करने में उसे बिल्कुल असुविधा नहीं होगी, एक उसका रास्ता बन जाएगा। इसलिए आनंद मार्ग की साधना में चक्र शोधन का विशेष महत्व है, क्योंकि जब तक हर एक चक्र को शुद्ध नहीं करेंगे, हर एक चक्र की गांठ को ढीला नहीं करेंगे, उसके गांठ की, उसके बंधन को खोलेंगे नहीं, तब तक कुल कुंडलिनी को काफी असुविधा होगी ऊपर चढ़ने में। फिर भी चढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है कि चक्र शोधन नहीं करेंगे तो कुल कुंडलिनी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन काफी असुविधा होगी। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने साधकों की सुविधा के लिए, ताकि जीव भाव आसानी से ऊपर चढ़ सके, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा आसानी से हो सके, इसके लिए यह बहुत ही मददगार अध्याय है चक्र शोधन। इसका नियम है कि हर एक साधक हर चक्र के केंद्र बिंदु पर एक रिदम में मंत्र से मंत्राघात करता है। तो जब एक रिदम में मंत्र से मंत्राघात किया जाता है उस विशेष चक्र पर, तो वह चक्र जागृत भी होता है और उस चक्र का जो बंधन है
वह खुल जाता है। यही चक्र शोधन का महत्व है। इसको जितना देर तक कर सकें उतना अच्छा है। मूलाधार से लेकर धीरे धीरे हर चक्र पर रिदम में मंत्र से मंत्राघात करते हुए उसके केंद्र बिंदु पर सहस्रार चक्र तक जाते हैं और फिर वहां से मूलाधार चक्र तक आते हैं। इसका तो इतना भी महत्व है कि जो व्यक्ति आसन नहीं कर पाए, गलती से छूट गया, तो इसको जितने बार करना है उसके डबल बार अगर कर लेंगे तो आसन करने का जो फायदा है वो भी इससे मिल जाता है। इसे लेट करके भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसलिए हर एक साधक को इसको भी अवश्य करना चाहिए और धीरे धीरे रिदम में, बहुत तेजी से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर तेजी से भागेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि इसमें मन की एकाग्रता का महत्व है। मन को चक्र के केंद्र पर एकाग्र करके मंत्र से मंत्राघात किया जाता है रिदम में, तब उसका प्रभाव होता है। अगर बहुत तेजी से रिदम में भागते चले जाएंगे तो उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका मन कंसंट्रेट नहीं है, आपने उसके केंद्र बिंदु पर एकाग्रता नहीं लाई है। तो मन को केंद्र बिंदु पर एकाग्र करेंगे और रिदम में मंत्राघात करेंगे, धीरे धीरे रिदम में, तब उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। तब उसके प्रभाव से साधक तरंगायित हो जाएगा। तब साधक को खुद लगेगा कि मैंने कुछ किया है, अनुभूति होगी। इसलिए आनंद मार्ग की साधना का कोई भी अध्याय बहुत धीरे धीरे मन को शांत करके आराम से बैठ के धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, तेजी से नहीं। समय लगेगा, कोई बात नहीं, समय नहीं है तो एक ही अध्याय करेंगे, लेकिन ठीक से करेंगे, मन को शांत करके करेंगे। स्नान करके या व्यापक सोच करके आराम से पद्मासन में, सब अध्याय के अलग अलग आसन है, किसी का पद्मासन है, किसी का वीरासन है, किसी का सिद्धासन है। वो आचार्य जब लेसन की अध्याय की दीक्षा देते हैं तो उस समय आचार्य बताते हैं कि किस अध्याय को किस आसन पे बैठ के करने से उसका विशेष महत्व होता है, मन की एकाग्रता अधिक होती है। इसलिए जो अध्याय आचार्य जिस आसन में बताते हैं उस आसन में करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। इसलिए साधना अच्छी हो सके, इसके लिए योगासन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि योगासन मनुष्य के शरीर को, साधक के शरीर को साधना लायक बनाता है। और शरीर को ही नहीं,
मन को भी, शरीर को और मन को, दोनों को साधना के लायक बनाता है। इसलिए आसन भी आवश्यक है। और हर एक अध्याय को धीरे धीरे, और 5वां अध्याय का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें आचार्य से बहुत ठीक से इसे समझना है, पहले जानना है कैसे करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे ही करते चले जाते हैं मंत्र का जाप करते हुए। मंत्राघात रिदम में करना है। रिदम कैसे सेट करना है, आचार्य से जाने। हर चक्र में उसके केंद्र बिंदु पर कैसे मन को एकाग्र करना है, यह आचार्य से सीखना होगा। हर एक अध्याय के बारे में पूरी जानकारी पहले साधक को होनी चाहिए। अगर साधक को पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, तो साधक को फिर से आचार्य से मिलकर अपनी जानकारी को पूरा करना चाहिए और फिर साधना करना चाहिए, ताकि साधना अच्छी हो सके। और जब साधना अच्छी होगी तब परम पुरुष की ओर गति तेजी से होगी, एक स्पीड बढ़ जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा। कोई निंदा कर रहा होगा, हम सुनना पसंद नहीं करेंगे, निंदा करेंगे भी नहीं। भौतिक वस्तुओं का उपयोग करेंगे, लेकिन उनके प्रति बहुत आकर्षित नहीं होंगे। धीरे धीरे साधक की गति अंतर्मुखी हो जाएगी, और जितना साधक अंतर्मुखी होता जाएगा उतना ही उसे अनुभूतियां आती जाएंगी, उतना ही उसे गुरु के प्रति प्रेम उसका बढ़ता जाएगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा।